नारायणाभ्यां नमः। श्री उमामहेश्वराभ्यां नमः। शिवाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। श्री शची पुरंदराभ्यां नमः। श्री सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय वागीसाद्या सुमन सर्वार्थानां उपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्या सुस्तं नमामि गजाननम् खण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। दिव्याभापरिपूरिताङ्गं बलं ध्यानस्थितं सर्वदा नित्यं भक्तिविभावितं मुनिवरं शास्त्रादिसञ्चिन्तकम् भक्तिज्ञानसुधा विभूतहृदयं वस्त्रं च शुभ्रं धृतं वन्देऽहं करुणाकरं शशिनिभं श्रीहर्षं सद्गुरुं रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं चाप्रणमामि पुनः पुनः। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रवाणिदेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। कान्तिः सितामसतिनिन्दितसारहेन्दुर्यत्रैकतो विलसितां सिताङ्गशोभां वृन्दावने कृतयां गाङ्गशृङ्गं श्रीराधामुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमुपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरताजुगाव पुत्रेति तन्मयतयातरो मेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए इनके पद वंदन किए नासै विघ्नयने। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मयि हरौ कलेश विकार। चार युगन में भक्त जय तिनके पद की धूरी सर्व सुसिर धरि राखिहो मेरी जीवन मोरी। श्री हरिजु आय विराजिए सुनो कथा इतिहास श्रोताराम चरित्र के तो पदल जिनुदास। तुम पीछे जो और हो श्रोता है रसखान तिनके सकल मनोरथ पुरो श्री भगवान। गौरी गणेश महेश हरि रवि सुख सारद व्यास संत गंग गायत्री गुरु नमन करत प्रभुदास। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। राम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। राम जय सीताराम। सीताराम 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 जय
सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय श्री मैथिली वल्लभ लाल की जय श्री सिद्धि सदन बिहारी बिहारी जी की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय श्री सदगुरुदेव भगवान की जय श्रीमद् वाल्मीकि रामायण जी की जय श्री महर्षि वाल्मीकि जी महाराज की जय श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय परम पूज्य श्री भैया जी महाराज की श्री सदगुरुदेव भगवान की सब संत भगवान की सब भक्त भगवान की जय जय श्री सीता जय जय श्री राधेश्याम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। परम मंगल में प्राप्त अखिलेश्वर अकारण करुणा उड़ाले भक्तवाम शाकुल भगवान की महती कृपा करुणा से भगवान के ही वांग्मय स्वरूप श्रीमद् वाल्मीकि रामायण जी के माध्यम से भगवान के दिव्य चरित्रों का कथन श्रवण का सुंदर सुअवसर प्राप्त हो रहा है। कल तक के प्रसंग में युद्ध कांड तक ये कथा संपन्न हो गई है, भगवान के राज्याभिषेक तक। अब आगे वर्णन करते हैं। जब श्री राम जी का राज्याभिषेक हो गया, एक दिन की बात है, बड़े बड़े ऋषि महर्षि आए, जगह जगह से सभी दिशाओं से आए श्री राम जी से मिलने के लिए। श्री राम जी ने सबका स्वागत सत्कार किया और उसके बाद श्री अगस्त जी महाराज ने कहा, प्रभु बड़ी अच्छी बात है कि दुष्टों का विनाश हो गया। जो सर्वथा अवध्य ही थे, रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ, महोदर, प्रहस्त, विरूपाक्ष आदि, ये सब देवांतक, नरांतक आदि ये सब मारे गए, बहुत अच्छा है। तो रावण मारा गया और रावण से भी ज्यादा अधिक घातक तो मेघनाथ था, उसका मारा जाना तो और आश्चर्य की बात है। श्री राम जी ने कहा कि रावण से ज्यादा घातक क्यों था? बोले उसका कारण यह था कि वो अदृश्य हो जाता था तो देवता भी उसको नहीं देख पाते थे, और वरदान ही उसको ऐसा था कि जब तक 13 वर्ष कोई भोजन का परित्याग न करे, शयन का परित्याग न करे, स्त्री का परित्याग न करे, तब तक उसको मार ही नहीं सकता था। अब 13 वर्ष भोजन किए बिना कोई रहे तब मारे, शयन किए बिना रहे। अभी सब चीजें ऐसी चीजें हैं कि आवश्यक है। तो श्री राम जी के प्रश्न करने पर अगस्त जी ने इस राक्षस वंश का वर्णन किया। कहते हैं पूर्व काल की बात है तो विस्तृत रूप से हम वो संक्षेप में सुनाते चल रहे हैं। पूर्व काल की बात है, सतयुग में ब्रह्मा जी के एक पुत्र हुए श्री पुलस्त जी। पुलस्त जी तप कर रहे थे, तो तप करते समय देवराज इंद्र की प्रेरणा से स्वर्ग की देवांगनाएं आती इनके तप में विघ्न करने के लिए, वहीं आके क्रीड़ा करती। और जहां ये तप कर रहे थे समीप में ही राजर्षि तृणबिंदु का आश्रम था। संयोग से राजर्षि तृणबिंदु की एक कन्या थी, उस कन्या से उन अप्सराओं की मित्रता हो गई और उनकी सहेली बनकर के उन्हीं के साथ वो भी जाके क्रीड़ा करती। एक दिन की बात है, श्री पुलस्त जी ने सोचा कि कहीं हमारे तप में विघ्न उपस्थित न हो जाए, इसलिए पुलस्त जी ने कहा कि यदि कोई भी अब यहाँ आकर के मेरे तप में विघ्न करने की चेष्टा करेगी, यहाँ मेरी दृष्टि पड़ते ही, यदि मेरे समीप आई और मेरी दृष्टि पड़ते ही तुरंत वो गर्भवती हो जाएगी। इतना कह दिया। तो वे सब तो देवांगनाएं थी, वे सब तो चूंकि उनको दिव्य श्रवण शक्ति होती है, वो स्वर्ग में बैठे बैठे भी श्रवण सुन सकती हैं, अप्सराएं थी वो, तो वो तो भय के मारे नहीं आई
और राजर्षि तृणबिंदु की कन्या इसको पता नहीं था, ये अचानक पहुंच गई। अब पहुंच गई, वहीं जाकर के ढूंढने लगी कि हमारी सखियां अभी आई नहीं स्वर्ग से, क्या बात है। पुलस्त जी की दृष्टि पड़ गई, तुरंत उसी समय वो गर्भवती हो गई। अब जब गर्भवती हो गई तो बड़ी दुखी हुई, लौट करके आई। राजर्षि तृणबिंदु ने देखा, ये क्या दशा हो गई तुम्हारी, तुम्हारा आचरण कैसा है। बोले हमारे आचरण में कोई खोट नहीं है, लेकिन न जाने क्या हो गया, हमें कुछ पता नहीं है। ये अचानक ऐसा कैसे हो गया, हमारा सारा शरीर पीला पड़ गया और ये लक्षण कैसे प्रकट हो गए गर्भ के, हमें कुछ पता नहीं है, जबकि हमारा जीवन पूर्ण रूप से पवित्र है। राजर्षि तृणबिंदु ने ध्यान धर करके अपनी दिव्य दृष्टि से देखा तो उनको सारा रहस्य ज्ञात हुआ। ये पुलस्त जी ने ऐसी से कहा था, लेकिन ये इसको पता नहीं था, चली गई तो इसलिए गर्भवती हो गई। अब तो घबरा करके राजर्षि तृणबिंदु आए, महर्षि पुलस्त जी के यहाँ चरणों में पड़े, तो कहा कि प्रभु अब हमारी कन्या को कौन स्वीकार करेगा, अब आप ही कृपा करिए। तो महर्षि पुलस्त जी ने स्वीकार कर लिया। और उसी के द्वारा, चूंकि ये उस समय वेद पाठ कर रहे थे, तो वेद पाठ करने के समय इनकी दृष्टि पड़ी थी, तो जो संतान हुई गर्भ से, उन्हीं का नाम हुआ विश्रवा। विश्रवा भी महान ऋषि हुए तो उनके साथ भरद्वाज ऋषि ने अपनी कन्या ब्याह दी। उसी कन्या के द्वारा एक पुत्र का जन्म हुआ, तो विश्रवा पुत्र होने से यही वैश्रवण कहलाए। इन्हीं का नाम हुआ कुबेर। इन्हीं को वैश्रवण कहते हैं, इन्हीं को कुबेर कहते हैं। कुबेर ने जाकर के तप किया, तप करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने क्या कहा, क्या चाहिए, तो इन्होंने कहा भगवान लोक पालत्वम इच्छेयम लोक रक्षणम, मैं लोकपाल बनना चाहता हूँ, लोक का संरक्षण करने की इच्छा है हमारी। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। उस समय इंद्र, वरुण और यम, ये तीन ही लोकपाल थे। जैसे वर्तमान में 8 लोकपाल हैं, तो बारी बारी से ही सब बने थे, तो उस समय 3 ही लोकपाल थे। चौथा लोकपाल इनको ब्रह्मा जी ने बना दिया, इनको पुष्पक विमान प्रदान कर दिया। उसी पुष्पक विमान पर बैठ करके विचरण करते। एक दिन संयोग से पाताल लोक से सुमाली, अपनी माली, सुमाली और माल्यवान, ये तीनों ही धरती लोक पे आए थे, विचरण कर रहे थे। और इन्होंने देखा तो जाकर के सुमाली ने अपनी पुत्री से कहा कि तुम यदि इनको पति रूप में वर्ण कर लो, इनके पिता विश्रवा को, तो जैसे ये कुबेर संतान हुई है इनके, ऐसे ही तुम्हारी संतान भी हो जाएगी। और तुम्हारी संतान, तुम राक्षसी हो तो राक्षस पुत्र होगा, राक्षसी स्वभाव का होगा, क्योंकि माता का बड़ा जीवन में प्रभाव पड़ता है बालक के ऊपर। अब तो आकर के इसने खूब सेवा की, यद्यपि इसकी सेवा के पीछे छल कपट था। एक दिन प्रसन्न हो गए श्री विश्रवा जी, बोले क्या चाहिए तुमको? बोले आप हमें संतान प्रदान करिए अपनी पत्नी रूप में स्वीकार करके। आप वचन दे चुके थे, इसलिए स्वीकार कर लिया। तो इसी सुमाली की पुत्री कैकसी के गर्भ से रावण का जन्म हुआ। रावण और कुंभकर्ण, शूर्पणखा, ये सब इसी से हुए। ये माली, सुमाली, माल्यवान कौन थे? ये माली, सुमाली, माल्यवान हेती और प्रहेती नाम के 2 भाई थे। इसमें जो हेती था, उस हेती ने भया नाम की स्त्री से विवाह किया और उसी के गर्भ से एक विद्युत केश नाम का पुत्र हुआ। अब विद्युत केश का पुत्र हुआ सुकेश, और उसी सुकेश के 3 पुत्र हुए, माली, सुमाली और माल्यवान। बाद में ये माली, सुमाली, माल्यवान यद्यपि जो है इन्होंने ये लंका नगरी में ही निवास किया,
लेकिन भगवान विष्णु ने इनको मार करके पाताल भेज दिया। उसका कारण ये था कि ये देवताओं को बहुत त्रस्त करते थे, तीनों भाई बड़े बलवान थे। तो एक बार देवता भगवान से प्रार्थना करने गए, तो भगवान ने कहा कि हम ऐसे तो नहीं उनसे युद्ध कर सकते, हाँ जाओ हम रक्षा का वचन देते हैं, वे अपनी ओर से आक्रमण करेंगे तो हम तुम्हारी रक्षा करने के लिए आ जाएंगे। इधर इन तीनों भाइयों को पता चला, ये इतने तीनों उदंड हो गए थे, माली सुमाली माल्यवंत, कि इन्होंने अपने को तीनों ने ब्रह्मा विष्णु महेश घोषित कर दिया। हाँ बोले हम ही तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव, और ऐसा घोषणा करके सबसे अपनी पूजा करवाते हैं, जबरदस्ती पूजा करवाते हैं। तो आखिर में जो है इनको जब पता चला कि देवता गए थे भगवान विष्णु के पास प्रार्थना करने, तो इन लोगों की बुद्धि खराब हुई। और बुद्धि खराब हुई तो तीनों ने क्या किया कि राक्षसों की सेना लेकर देवताओं के ऊपर आक्रमण कर दिया। कहा कि देवता उनसे कुछ सहायता प्राप्त करें, उसके पहले देवताओं को ही हम समाप्त कर देंगे। तब भगवान ने तो वचन दिया था, भगवान तुरंत उपस्थित हो गए। इन सब ने बहुत अस्त्र शस्त्र बरसाए भगवान के ऊपर, लेकिन सारे अस्त्र शस्त्र भगवान के शरीर में जाकर के विलीन हो जाते हैं, क्योंकि अनंत ब्रह्मांड में विलीन हो जाते हैं। वो अस्त्र क्या है? उसके बाद भगवान ने इन सबको जब मारना प्रारंभ किया तो भगदड़ मची। इसी युद्ध में माली का भगवान ने वध किया। तो सुमाली और माल्यवान ये दोनों भाग गए हैं, और ये भाग करके जो है पाताल में छुप गए हैं। तो इसी सुमाली की पत्नी थी केतुमती। इसी केतुमती से जो संतानें हुई वो प्रहस्त, अकंपन, विकट, कालिका मुख। कल वही बात के बता रहे थे ना कि एक प्रहस्त इसका पुत्र था और एक प्रहस्त सेनापति पुत्र, प्रहस्त ही सेनापति था। एक प्रहस्त अलग था, ये जो है इसका सुमाली का पुत्र था, माने इसका मामा लगता था। तो प्रहस्त, अकंपन, विकट, कालिका मुख, धूम्राक्ष, दंड, सुपार्श्व, संधादि, प्रगस, राक्षस, भास्कर, ये सुमाली के, और राका, पुष्पोत्कटा, कैकसी और कुंभी नसी, ये चार जो है कन्याएं हुई उसके। और माली के पुत्र थे अनल, अनिलहर और संपाति। ये चारों ही विभीषण जी के मंत्री थे। माली के जो पुत्र थे, जो जिसको भगवान विष्णु ने मार डाला। उसके बाद जो है ये वहीं छुपे रहते थे। बाद में अब जब कैकसी का विवाह हो गया यहाँ विश्रवा के साथ, और उसे रावण कुंभकर्ण हुए। किसी किसी कल्प से रावण, कुंभकर्ण, विभीषण, शूर्पणखा ये सभी हुए हैं। किसी किसी कल्प से ये भी कथा है कि रावण, कुंभकर्ण, शूर्पणखा एक माता से हुए हैं, विभीषण जी दूसरी से हुए हैं। और किसी किसी कल्प से तो ऐसा भी वर्णन मिलता है, सभी कल्प से, क्योंकि पुराणों में 7 कल्पों की कथाएं वर्णित है। किसी किसी कल्प से ऐसा भी वर्णन मिलता है कि इनकी पत्नियों में एक के कुबेर हुए, एक के रावण, कुंभकर्ण हुए, एक के शूर्पणखा और खर हुए, और एक के विभीषण हुए। ऐसा भी सब कल्प भेद से सभी प्रमाण प्राप्त होते हैं। अब तो इन्होंने रावण और कुंभकर्ण ने, विभीषण ने तपस्या किया, तो विभीषण जी ने तो भक्ति का वरदान मांगा और धर्म में निष्ठा का। रावण ने अमृत मांगा था, लेकिन ब्रह्मा जी ने कह दिया कि किसी से तो भय होना चाहिए, अमृत तो नहीं मिलेगा। तो मनुष्य और बानर को छोड़ करके बाकी सबसे अभय मांगा। अब जब रावण हो गया राक्षस राज, तो इसने जीत लिया कुबेर की लंका को, कुबेर से छीन लिया। कुबेर के पास पहले तो संदेशा भेजा कि लंका हमको दे दो।
कुबेर जी ने कहा लंका तो हम दे देते हैं, ये हमको कोई परेशानी नहीं है। कुबेर जी वहां से छोड़ के चले गए। बाद में कुबेर जी को इसके अत्याचार को देख करके जब कुबेर जी को पीड़ा हुई तो अलकापुरी से उन्होंने संदेशा भी भेजा कि देखो ऐसा है कि तुम अत्याचार बंद कर दो। तो इसने कुबेर के मंत्री हैं वो दूध का ही वध कर दिया रावण ने, और दूध का वध करके कुबेर से जाके पुष्पक छीन लिया। एक बार रावण और सुमाली और माल्यवंत ये सब इंद्र के ऊपर आक्रमण कर दिया। उसी समय इंद्र ने सुमाली का वध कर डाला। तो इसका एक नाना बचा रह गया माल्यवंत, बाकी सब जो है मारे गए। इस प्रकार से जो है इसने शूर्पणखा का विवाह हुआ है विद्युतजिह्व के साथ। बाद में विद्युतजिह्व का रावण ने ही वध किया है। और रावण का विवाह हुआ मंदोदरी और धान्य मालिनी के साथ। बाद में इसने बहुत से जो है स्त्रियों का हरण कर करके अपनी पत्नी बना लिया। कुंभकर्ण को निद्रा का वरदान था, इसलिए कुंभकर्ण को 2 योजन लंबा 1 योजन चौड़ा घर बनवाया और उसी में वो शयन करने लगा। और इधर जब जगता तो पूरा त्राही त्राही मच जाती। इसने यक्षों पर आक्रमण करके कुबेर जी इनको तो परास्त किया ही, पुष्पक विमान को हरण किया ही, मणिभद्र का बड़ा अपमान भी किया। तो कुबेर का पुष्पक विमान लेकर के उसी पर बैठ करके ये आ रहा था और पहुंचा कहाँ? कैलाश। जैसे कैलाश के ऊपर से गुजरना चाहता था, इसका पुष्पक विमान रुक गया। जब पुष्पक विमान रुक गया तो साथ में इसके प्रहस्त मारीच आदि भी थे। इन्होंने कहा ये पुष्पक विमान रुक कैसे गया? हो सकता है कि ये पुष्पक विमान कुबेर के अतिरिक्त किसी का वहन ही न करना चाहता। अब दूसरी तरफ ले जाते हैं तो जा रहा था, वो कैलाश के ऊपर से नहीं जा रहा था। बस रावण कुपित हो गया और कुपित होकर के कहा कि जो हमारे मार्ग में बाधा बने उसको हम फाड़ फेंकेंगे। कह करके इसने कैलाश को ही उठाना चालू किया। जैसे ही कैलाश को उठाया, पूरा कैलाश डगमगा गया। तो भगवान शंकर जी कुपित हो गए और कुपित होकर के शंकर जी ने अपने एक अंगूठे से कैलाश को दाब दिया तो इसकी 10 भुजाएं 20 भुजाएं दब गई और ये बड़ी जोर से रोने लगा। तो दशग्रीव का नाम उस समय इतना रो रहा था कि इसके कारण इसका नाम पड़ गया रावण, और जगत को रुलाने के कारण भी रावण नाम पड़ा। और इसने बड़ी प्रार्थना की शंकर जी से। शंकर जी प्रसन्न हो गए, बोले अब क्या चाहिए? तो बोले हमें दिव्य अस्त्र दीजिए। तो भगवान शंकर जी ने इसको चंद्रहास नाम का खड्ग अपना प्रदान किया। अब ये विचरण करने लगा इधर उधर, लोगों को जीतता फिरता। संयोग से घूमते घूमते एक बार ये हिमालय पहुंचा और वहां तप कर रही थी कुशध्वज की पुत्री वेदवती। वेदवती को देख करके इसने जो है जाके कहा, तुम कौन हो, यहाँ तप क्यों कर रही हो? वेदवती ने कहा, मैं कुशध्वज की पुत्री हूँ और मैं तप कर रही हूँ भगवान नारायण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए, क्योंकि मेरे पिता की भी यही इच्छा थी कि भगवान विष्णु ही मेरे दामाद हों, और मेरी भी इच्छा है मैं अपने पति रूप में उन्हीं को वर्ण करूंगी। इतना सुनकर के इसने कहा, अपना क्यों ये वन बर्बाद कर रही हो? तुम्हारी जवानी सब व्यर्थ होती जा रही है, तुम मुझे ही वर्ण कर लो। मेरे सामने तो भगवान विष्णु भी कुछ नहीं है। ये सब बातें उटपटांग गई। और उसके बाद जो है वेदवती ने जब मना कर दिया तो इसने जबरदस्ती वेदवती के केस पकड़ लिए। तो वेदवती ने अपने हाथ से प्रहार किया तो जो केस इसने पकड़ा था वो अलग हो गया और
वेदवती अग्नि में प्रविष्ट हो गई और श्राप दे दिया कि अरे दुष्ट, तूने मेरी तपस्या भंग की है, अभी तो मैं अग्नि में प्रविष्ट हो रही हूँ और मैं ही लंका आकर के तुम्हारा विनाश का कारण बनूंगी। बाद में जो है अग्नि में प्रवेश की थी और फिर वही छाया सीता के रूप में अग्नि से ही वो प्रकट हो गई वेदवती। भगवान की असुर संहारी शक्ति थी वो, और फिर जाकर के रावण का विनाश करवाने में निमित्त बनी। इस प्रकार से वेदवती का श्राप इसको लगा। और एक बार इसने आक्रमण किया राजा मरुत के यज्ञ में। राजा मरुत यज्ञ कर रहे थे, जब उन्होंने धनुष बाण उठाना चाहा तो जो ऋषि मुनि आचार्य थे उन्होंने मना किया, बोले आप इस समय क्रोध नहीं कर सकते। तो वहां से चला गया। उस समय देवता वहां प्रकट होकर के अपना अपना भाव स्वीकार कर रहे थे और देवताओं ने रावण से बचने के लिए सबने अपना अपना स्वरूप बदल लिया। जैसे इंद्र ने मयूर का रूप धारण कर लिया था, कुबेर ने गिरगिट रूप धारण कर लिया था, यमराज ने कौवे का रूप धारण कर लिया था। इस प्रकार से जो है सबने अपना स्वरूप बदल लिया था। इसलिए बाद में फिर उस स्वरूप में छुपे होने के कारण बाद में उन सबको देवताओं ने वरदान भी दिया। जैसे इंद्र ने वरदान दिया, मोर रूप धारण किया था तो कहा कि हमारे जो 1000 नेत्र हैं आपके पंखों में सब अंकित हो जाएंगे। इसलिए मोर के पंखों में जो नेत्र होते हैं, 1000 नेत्र होते हैं, तो वो इंद्र के नेत्र ही मोर के पंखों में अंकित हो गए। और नहीं तो पहले मोर केवल नीले रंग के ही होते थे, उनमें कोई ये जैसे चित्रकारी रहती है, आंख जैसे बनी होती है, ये सब कुछ नहीं रहता था पहले। गिरगिट रूप धारण किया था उन्होंने। कुबेर ने तो उन्होंने कहा कि धीरे धीरे तुम्हारा रंग बदल जाएगा और तुम सुनहले वर्ण के हो जाओगे। देखिए गिरगिट जो जो उसकी आयु बढ़ती है उसका रंग बदलता जाता है। लोग कहते हैं गिरगिट जैसा रंग बदल रहा है तो सुनहले रंग हो जाता है। यमराज ने कौवे का रूप धारण किया था तो उसको वरदान दिया कि बिना किसी के मारे, बिना किसी चोट चपेट के तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। कौवा अपनी मृत्यु से कभी नहीं मरता, कहीं टकरा जाएगा, कहीं चोट चपेट लग जाएगी या कोई मार देगा तभी मरेगा, अपने से नहीं मरता। इसलिए और वरुण ने हंस का रूप धारण किया था तो वरुण ने कहा कि आज से तुम्हारा वर्ण पूर्ण रूप से श्वेत होगा, चंद्रमा के समान धवल होगा, अत्यंत मनोरम होगा। इस प्रकार से सबको आशीर्वाद दिया। उसके बाद इसने एक बार राजा अनरण्य के ऊपर आक्रमण किया। अनरण्य से बड़ा युद्ध हुआ और अंत में अनरण्य से जब ये परास्त हो गया है तो उस समय अंतर ध्यान हो गया है। अब अंतर ध्यान होकर के इसने छल के साथ जाकर के अनरण्य के ऊपर छुप करके प्रहार कर दिया है। जब छुप करके प्रहार किया तो उस समय अनरण्य की मृत्यु हुई, लेकिन मरते मरते उन्होंने इसको श्राप दे दिया। और श्राप दिया कि अरे राक्षस, तूने जिस प्रकार छल से मुझे मारा है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि भविष्य में मेरे ही कुल में दशरथ के पुत्र श्री राम प्रकट होंगे और तेरे पूरे कुल का विनाश कर डालेंगे। और यदि मैंने कुछ तपस्या की है तो उसके प्रभाव से मेरी वाणी सत्य हो। इस प्रकार श्राप दिया तो उस समय देवताओं ने पुष्प वृष्टि की है इनकी वाणी को सुन करके। और बहुत ही लोगों को सता रहा था तो नारद जी ने इसको समझाया रावण को कि तुम दुनिया को क्यों सता रहे हो, दुनिया तो मरी मराई है, जाकर के ऐसे जो दुनिया को मारने वाले हैं उनसे क्यों नहीं लड़ जाते। तो यमराज के पास गया
यमराज से बड़ा भयंकर इसका युद्ध हुआ है। और अंत में यमराज ने अपना काल दंड उठा लिया जब मारने के लिए इसको, तो ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। तो ब्रह्मा जी ने कहा देखो ऐसा है कि यदि तुम इसको मार दोगे, काल दंड व्यर्थ होता है तो भी मेरी ही मर्यादा खंडित होगी, क्योंकि काल दंड भी मेरे ही द्वारा वरदान प्राप्त है कि जो भी काल दंड जिसको भी स्पर्श करेगा उसकी मृत्यु निश्चित है। और यदि नहीं मरता तो काल दंड व्यर्थ होगा, और मरता है तो हमारा वरदान व्यर्थ होगा, क्योंकि मैंने देवताओं से अवध्य हत्या का वरदान किया है। तो दोनों तरह से ही हमारी ही मर्यादा नष्ट होगी, इसलिए मत मारो इसको। तो यमराज ने छोड़ दिया, बोले जब मरेगा ही नहीं तो फिर इसको मारने का कोई मतलब नहीं, लड़ने से व्यर्थ समय गंवाने से कोई फायदा नहीं है। तो फिर अपनी विजय पताका फहराता हुआ वहां से चला गया। इस प्रकार से यमराज को भी इसने जीता, और फिर ये पाताल लोक की ओर प्रस्थान किया। पाताल लोक में जाकर के इसने विद्युत जीव का वध कर डाला, अपने ही बहनोई शूर्पणखा के पति का इसने वध कर डाला। निवात कवचों से बड़ा भयंकर इसका युद्ध हुआ, और 7 दिन 7 रात्रि लगातार युद्ध होता रहा निवात कवचों से। निवात कवचों को रावण नहीं जीत पाया, और ना तो निवात कवच ही, क्योंकि वो असुर कुल के थे, इसलिए जो है वो भी इनको नहीं मार सकते, अवध्य था। अंत में ब्रह्मा जी प्रकट हुए, और ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर के निमात कवचों की और रावण की मित्रता कराई है। बोले देखो तुम भी हमारे द्वारा वरदान प्राप्त हो, ये भी हमारे द्वारा वरदान प्राप्त है, इसलिए युद्ध बंद कर दो। निमात कवचों से मैत्री हो गई है, कालकेयों के ऊपर आक्रमण किया है और कालकेयों का वध किया है। ये बाद में निमात कवच सबसे बचे ही रहे, बाद में अर्जुन ने इनका वध किया, क्योंकि ये सबसे अवध थे। अर्जुन भी अकेले गए और अकेले थोड़ी देर में इनको मार डाला। वरुण जी की राजधानी पर आक्रमण किया है, वरुण जी के पुत्रों से बड़ा भयंकर युद्ध हुआ है, और वरुण जी के पुत्रों की पराजय हो गई है। बहुत सी देवताओं की कन्याएं और स्त्रियों का हरण करके ले आया है। आया तो शूर्पणखा बहुत रुदन कर रही थी, स्त्रियों ने विलाप भी किया है, जिसको हरण करके ले आया था। श्राप भी दिया है इसको देव कन्याओं ने, स्त्री के साथ इतना दुर्व्यवहार करता है, स्त्री के कारण ही तेरी मृत्यु होगी, ऐसा श्राप उन देव कन्याओं के द्वारा प्राप्त हुआ। रावण जो है आया है इधर, शूर्पणखा बड़ा रुदन कर रही थी, पूछे रुदन तुम क्यों कर रही हो? तो उसने कहा मेरे पति को मार करके आ रहे हो, मैं भी तुम्हारे अपने इसका बदला लूंगी, और जैसे तुमने मुझे विधवा बनाया है ऐसे समस्त भाभियों को मैं विधवा बना के रखूंगी। इस प्रकार प्रतिज्ञा की, बाद में वही किया उसने। इसीलिए बाद में शूर्पणखा फिर चली गई है, पुष्कर में तपस्या किया है, ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया, श्री राम जी को पति रूप में चाहती हूँ। तो ब्रह्मा जी ने कहा अगले जन्म में मिलेंगे, इस जन्म में नहीं। तो श्री कृष्ण अवतार में पूजा बन के आई है। शूर्पणखा को आश्वासन दिया, कहा कि ऐसा है कि अब एक बार हमसे गलती हो गई तो हो गई, लेकिन जाओ, अब मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि तुम यदि अब किसी को वर्ण कर लोगी तो मैं मना नहीं करूंगा, और तुम जाओ, दंडकारण्य का राज्य तुम्हें मैं सौंपता हूँ, तुम खर के संरक्षण में रहो, और जब इच्छा हो कि किसी को भी तुम वर्ण कर सकती हो। तो ये खर के साथ दंडकारण्य में चली आएगी, और यहाँ दंडकारण्य में निवास करने लगे। बाद में इसी के नाक कान कटे थे। इधर यज्ञ किया है मेघनाद ने, और मेघनाद ने यज्ञ करके बहुत सी शक्तियां प्राप्त की है निकुंभला देवी से। रावण आया है जब दिग्विजय करके, तो विभीषण ने रावण को बहुत कुछ भला बुरा भी कहा,
विभीषण ने कहा कि तुम दूसरे की स्त्रियों का तिरस्कार करते हो, हरण करते हो, इस कारण से तुम्हारी बहन को भी हर करके ले गया। कौन? बोले मधु। हमारी बहन शूर्पणखा तो यही है। बोले शूर्पणखा की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। फिर बोले कुंभी नसी की बात कर रहा हूँ। कुंभी नसी कैसे हमारी बहन? बोले कुंभी नसी जो है इस तरह से तुम्हारी बहन है कि तुम्हारी मौसी अनला उसकी पुत्री है, तो मौसी की पुत्री तुम्हारी बहन ही तो हुई और उसको ले गया। तो इसने मधु के ऊपर आक्रमण किया, मधुपुरी। तो वहां कुंभी नसी आकर के मिली है और कहा तो मुझे मैंने पति रूप में इनको वर्ण कर लिया है, तुम इनको मत मारो। तो दोनों में मित्रता करा दी है। उसी मधु का पुत्र हुआ कुंभी नसी के गर्भ से कौन? लवणासुर जिसको कहते हैं। इसीलिए लवणासुर का मामा था रावण। एक बार रंभा जा रही थी नलकूबर के, रास्ते में मिल गया ये रावण। रावण ने रंभा के साथ जबरदस्ती दुर्व्यवहार किया है। उसके कारण नलकूबर, ये नलकूबर उनके कुबेर जी के पुत्र, नलकूबर ने इसको श्राप दिया है, यदि अब किसी स्त्री के साथ जबरदस्ती तुम करोगे तो तुम्हारा सिर फट जाएगा। इस प्रकार से नलकूबर का श्राप लगा है इसको। और रावण ने इंद्रलोक पर आक्रमण किया है और साथ में मेघनाथ भी था। और मेघनाथ ने उस समय, रावण ने जब इंद्र को बंदी बना दिया था उस समय की बात है, मेघनाथ ने छुप करके अदृश्य होकर के अपनी माया से जाकर के पीछे से इंद्र को बांध लिया। इसीलिए इंद्र वशीभूत हो गए इसके, नहीं तो इंद्र को कोई बंदी नहीं बना पाता था। बड़े पराक्रमी हैं, लेकिन इसने छुप करके इंद्र को बंदी बना लिया। अब वो उसका कारण था बंदी बनने का कि उनको गौतम जी का श्राप था, क्योंकि गौतम जी की पत्नी अहिल्या से जब इन्होंने दुर्व्यवहार किया था तो उसमें गौतम जी ने, उस दिन स्मरण हो आप लोगों को, 4 श्राप दिए थे, बताए थे ना, 4 श्राप दिए थे। एक श्राप ये दिया था कि जाओ तुम फुर्सतहीन हो जाओ, फुर्सत हो जाओ। दूसरा श्राप ये दिया था कि तुम्हारे शरीर में सहस्त्र भक्त के चिन्ह हो जाए। तीसरा श्राप ये दिया था कि जो कोई भी पाप करे हैं, दुराचार करेगा, आधा फल तुमको भोगना पड़ेगा। और चौथा श्राप ये दिया था कि तुम बंदी बना लिए जाओ। तो आखिर में मेघनाथ ने बंदी बना लिया। मेघनाथ बंदी बना करके ले आया है देवराज इंद्र को। तो ब्रह्मा जी आए हैं और ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम इसके बदले में वरदान, इंद्र के बदले में वरदान मांग लो, लेकिन इंद्र को छोड़ दो। बोले अमरत्व हमको प्रदान करिए। ब्रह्मा जी ने कहा अमरत्व तो नहीं मिल सकता, लेकिन हम तुमको इतना जो है वरदान देते हैं कि यदि तुम युद्ध के समय जाकर के निकुंभला देवी जी के मंदिर में अपना यज्ञ संपन्न कर लोगे और यज्ञ तुम्हारा पूर्ण हो जाएगा निर्विघ्न, तो तुम अजय हो जाओगे। लेकिन यदि यज्ञ में बीच में कोई विघ्न उपस्थित किया और यज्ञ न पूर्ण हो पाया, तब तुम मारे जाओगे। ये श्राप नहीं, ये वरदान के रूप में दिया स्पष्ट। इसलिए निकुंभला देवी के मंदिर में यज्ञ कर रहा था तो जाकर के लक्ष्मण जी ने विघ्न किया, उसका वध किया। एक बार रावण ऐसे विजय की धुन लगी और उस विजय की धुन में पहुंच गया कहां? माहिष्मतीपुरी। माहिष्मतीपुरी सहस्त्रार्जुन की नगरी थी और जाकर के वहां ललकारा कि सहस्त्रार्जुन से हमें युद्ध करना है। तो सहस्त्रार्जुन तो उस समय माहिष्मतीपुरी में था ही,
बोले कहाँ है? बोले गए होंगे पूजा करने कहीं, हम लोग क्या जाने, राजा से हम लोग थोड़ी पूछ सकते हैं। ये गया कहाँ? नर्मदा जी के तट पर। रावण वहां जाकर के भगवान शंकर जी का पूजन करने लगा और तमाम बेलपत्र आदि इकट्ठे किए थे, पुष्प आदि इकट्ठा किए थे। लेकिन उधर थोड़ी ही देर में नर्मदा जी का जल इतना बढ़ने लगा कि इसका जितना बेलपत्र पुष्प था सब बहने लगा। रावण का सारी सामग्री अस्त व्यस्त हो गई। रावण ने कहा मारीच और प्रहस्त से गिरा के देखो ये किसकी उद्दंडता है, जल अचानक कैसे बढ़ सकता है इतना। तो वहां से गए 6 किलोमीटर की दूरी पर, तो ये सहस्रार्जुन अपनी भुजाओं को लगाए हुए जल रोक दिए था, इसलिए नर्मदा जी के जल बढ़ रहा था। अभी भी नर्मदा जी में एक जगह है सहस्त्रधारा, तो वो सहस्त्रधारा इसीलिए वहां क्योंकि अपनी 1000 भुजाएं लगा करके इसने सहस्त्रार्जुन ने रोक लिया था, जल आगे नहीं जाने दे रहा था। जब मारीच और प्रहस्त ने आकर के कहा कि कोई विचित्र मनुष्य है जो 1000 भुजाएं धारण किए हुए और रोके हुए जल, बोले अरे वही है सहस्त्रार्जुन, चलो उसी से तो लड़ने के लिए हम आए थे। वहां गया लड़ने के लिए। अब वहां पहले जाकर के लड़ने लगा उनसे, जो साथ में उसके सेवक थे, सैनिक थे। इसने देख लिया तो आकर के युद्ध किया रावण से, और युद्ध करके रावण को बंदी बना लिया उसने, सहस्रार्जुन ने, क्योंकि वो भी वरदान प्राप्त था उसको, और मनुष्य से इसको भय नहीं प्राप्त था। तो उसने बंदी बना लिया रावण को, जाकर के कारागार में डाल दिया। तब पुलस्त जी ने जाकर के इसको छुड़ाया। ऐसा भी कहीं कहीं वर्णन मिलता है किसी कल्प से, वो भी सत्य है कि परशुराम जी ने छुड़ाया है सहस्रार्जुन के कारागार से। लेकिन यहाँ पुलस्त जी का वर्णन है। पुलस्त जी ने कहा कि तुमने मेरे पौत्र का यश नष्ट कर दिया है, उसको छोड़ दो। तो पुलस्त जी के कहने पर छोड़ दिया। इधर जो है रावण तब से कुछ समय के लिए शांत हो गया, और उसके बाद फिर सहस्रार्जुन मारा गया परशुराम जी के द्वारा, क्योंकि इसने अत्याचार प्रारंभ किया। तो परिणाम ये हुआ कि मारे जाने के बाद फिर इसका अत्याचार रावण का खूब बढ़ा, और फिर जाकर के उत्पात प्रारंभ किया। और एक दिन की बात है, ये पहुंच गया कि सिंहापुरी, इसने बाली को ललकार दिया। तो जब बाली को युद्ध करने के लिए ललकारा, तो बाली कहाँ चलने वाला था किसी की ललकार, लेकिन बाली जब नहीं निकला तो रावण और ज्यादा ललकारने लगा। सुग्रीव और अंगद निकल करके आए। इन्होंने कहा, अंगद तो उस समय बहुत छोटे थे, सुग्रीव निकल करके आए। सुग्रीव ने कहा कि अभी जो है मेरे भैया बाली है ही नहीं, इसलिए वे तुमसे कैसे लड़ सकते हैं। हाँ, तुम्हारी यदि बहुत प्रबल इच्छा हो तो एक काम करो, तुम दक्षिण समुद्र के तट पर चले जाओ। उस समय वहीं ये पहुंचा दक्षिण समुद्र के तट पर, और वहां बाली गया हुआ था संध्या करने के लिए। और इसने सोचा कि पीछे से जाकर के पकड़ करके बाली को हम पटक दें समुद्र में। तो बाली ने देख लिया रावण को आते हुए, और वो चुपचाप संध्या करता रहा बाली बैठे बैठे, और रावण जैसे ही पीछे गया चुपचाप इसको ऐसे पकड़ करके दाब दिया कांख में। बस दाबे ही दाबे संध्या करता रहा, उसको कोई विघ्न नहीं, और ये अपनी सारी शक्ति लगा करके भी छुड़ा नहीं पाया। जैसे कोई जीव जंतु को पकड़ करके ऐसे दाब दे कोई तरह, इतना बलवान। और उसके बाद वहां से संध्या करने के बाद इसने छलांग लगाई बाली, और छलांग लगा करके वहां से ये छलांग मारा तो सीधे पश्चिम समुद्र, वहां भी जाके संध्या किया। और फिर वहां से जाकर उत्तर छलांग लगाई तो उत्तर समुद्र पर संध्या किया, और फिर वहां से छलांग लगा करके पूर्व समुद्र पर संध्या किया, और फिर वहां से छलांग लगा करके सीधा जो है
किष्किंधा में आकर के बाली उतरा, और किष्किंधा में आकर के उतरा, ऐसे छोड़ दिया तो राम से गिरा रावण, और उसकी तो हालत बिगड़ रही थी रावण की। तो कह रहा है कुतस्त्व में दिखा, अरे ये कहाँ से आ गया? जैसे कोई सामान्य जीव जंतु ऐसे हट से गिरे उसकी कांख से, तो कहा ये कहाँ से आ गया? ऐसे ही इतना बलवान था, माने लड़ने की तो आवश्यकता ही नहीं पड़ी बाली को। और उसके बाद इसने मित्रता कर ली बाली से और चला गया। इतना सब सुनाया श्री अगस्त जी ने, लेकिन श्री राम जी इतना सुनने के बाद कहते हैं कि अब हम जो सुनना चाहते हैं वो सुनाइए। बोले क्या? बोले आपने इतने राक्षसों का चरित्र सुनाया, बल प्रभाव सुनाया, बाली का बल प्रभाव वर्णन किया, शास्त्रार्थ का, लेकिन हनुमान जी की कथा सुनाइए थोड़ी। क्यों? बोले शौर्यम दाक्ष्यम बलम धैर्यम प्राज्ञता नय साधनम विक्रमश्च प्रभावश्च हनुमति कृतालया। क्योंकि शौर्य में, दक्षता में, धीरता में, वीरता में, नीति में, पराक्रम में, प्रभाव में, सब प्रकार से हनुमान जी ऐसा लगता है कि समस्त गुण इनमें ही आकर के बस गए हैं। और जिस समुद्र को देख करके संपूर्ण सेना घबरा गई थी और उसको एक छलांग में लांग गए। श्री राम जी कहते हैं कि हमें अब तक जो अनुभव हुआ है कि न कालस्य न शक्रस्य न विष्णोर्वित्तपस्य चा कर्माणि तानि श्रूयन्ते यानि युद्धे हनुमता। ऐसा प्रभाव न काल का, न इंद्र का, न भगवान विष्णु का, न तो कुबेर का ही देखा जाता है, जैसा युद्ध में पराक्रम हनुमान जी का देखा जाता है। तो कृपा करके इनके चरित्र को सुनाइए। आखिर हनुमान जी जब इतने शक्तिशाली थे तो बाली और सुग्रीव का विरोध हुआ तो इन्होंने बाली का वध क्यों नहीं किया? क्योंकि बाली भले ही कितना पराक्रमी था, लेकिन हनुमान जी के सामने तो वो नगण्य ही था। सही बात है, हनुमान जी भले ही उसके अंदर आधा बल चला जाता था डरने वाले का, लेकिन बल की एक सीमा होती है। जिसके पास सीमित बल हो उसके पास का आधा बल जाएगा, जिसकी सीमा नहीं है उसके बल को कैसे रावण बाली संभाल सकता है? तो इसलिए जो है श्री हनुमान जी का चरित्र सुनाइए। सुनकर के महर्षि अगस्त्य जी ने कहा कि भगवान सूर्य के वरदान से सुमेरु पर्वत स्वर्णमय हो गया। ये भी ऐसे ही पर्वत था, सूर्य देव के वरदान से इसका स्वरूप स्वर्ण का हो गया। और कहते हैं वहीं सुमेरु पर्वत पर ही वानर राज केसरी राज्य करते थे। उन्हीं की पत्नी थी अंजना। अंजना ने एक पुत्र को जन्म दिया। और एक दिन की बात है जब श्री हनुमान जी बहुत छोटे थे, अंजना जी वन में फल लेने के लिए गई थी और ये भूख से व्यथित हो गए। और उसी समय इन्होंने ऊपर छलांग लगाई फल के लिए, और छलांग लगाई तो सीधा दौड़ करके इन्होंने सूर्य को ही पकड़ लिया फल समझ करके। आकाश में उड़ते जा रहे थे। कहते हैं इनका ये वेग देख करके सब भयभीत हो गए कि ऐसा वेग तो न वायु में है न गरुड़ में, मन के अंदर भी ऐसा वेग नहीं है। जो बाल्यावस्था में ये पराक्रम जिसका, बड़े होने पर तो उसका कहना ही क्या है। कहते हैं कई हजारों योजन की दूरी लांघ करके सूर्य देव के पास पहुंचे। सूर्य देव ने देखा, सोचा कि अभी तो ये बालक है, इसलिए सूर्य देव ने अपना ताप कम कर दिया। और ये सूर्य देव की ओर फल समझ करके बढ़ रहे थे ग्रहण करने के लिए। और इधर उसी दिन राहु जो है सूर्य देव की ओर बढ़ रहा था, क्योंकि उस ग्रहण लगने वाला था।
कहते हैं राहु बढ़ रहा था सूर्य देव की ओर और दूसरी ओर से ये बढ़ रहे थे। कहते हैं जैसे ही इनको राहु ने देखा कि ये कौन चला रहा है, राहु घबरा गया और तब तक इन्होंने दौड़ करके सूर्य को पकड़ लिया। राहु भाग करके इनके पास गया, बोले वहां तो दूसरा ही कोई राहु आके पकड़ लिया सूर्यदेव। न जाने कितना बलवान है एक बालक के रूप में। इंद्र भाग करके आए, उन्होंने जब देखा कि इन्होंने तो पकड़ लिया है, सूर्यदेव को ही अपने मुख में डाल लिया, तब इंद्र ने छुड़ाने के लिए सूर्यदेव को कुपित होकर के अपना वज्र प्रहार कर दिया। वज्र इनकी ठोड़ी में लगा तो सूर्यदेव तो निकल गए, लेकिन ये मूर्छित होकर के गिर पड़े। यहाँ तो वर्णन है कि प्राणांत ही हो गया था इनका, क्योंकि वज्र अमोघ है। पवन देव कुपित हो गए और कुपित होकर के पवन देव ने अपने पुत्र हनुमान जी को लेकर के गुफा में प्रवेश किया और सारी वायु समेट ली। सबकी प्राणवायु अवरुद्ध हो गई, सब श्वास नहीं ले पा रहे थे, हाहाकार मच गया, लोग मरने लगे। तो भाग करके ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ये सब पवन देव ने वायु रोक लिया है। सब ने जाकर के पवन देव से प्रार्थना की। पवन देव ने कहा जब मेरा पुत्र ही जीवित नहीं तो हम दूसरे की चिंता करने की हमें क्या आवश्यकता है। तो ब्रह्मा जी ने पवन देव की प्रार्थना पर इनको जीवित कर दिया है फिर से, और कहा सभी देवता ध्यान से सुने, ये भविष्य में श्री राम जी के काम के लिए इनका प्रागट्य हुआ है, इसलिए सब लोग इनको वरदान दो। तो भविष्य की बात को देखते हुए इंद्र ने अपने गले की माला इनको पहनाई और कहा ठीक है, हम वरदान देते हैं कि मेरे वज्र के प्रहार से इनकी हनु पर चोट लगी है, इसलिए आज से यह हनुमान कहलाएंगे। और दूसरा वरदान मैं ये देता हूं कि इनका सारा शरीर वज्र के समान कठोर होगा, किसी अस्त्र शस्त्र का जिससे इनका कोई प्रभाव न पड़े। इन्होंने वरदान दिया और मेरे वज्र के द्वारा भी अवध रहेंगे। सूर्य देव ने वरदान दिया कि मैं अपने तेज का 100वां भाग इनको प्रदान करता हूं, और जब ये थोड़ा और बड़े हो जाएंगे तो मैं स्वयं ही इनको समस्त शास्त्रों का ज्ञान प्रदान कर दूंगा, और शास्त्र ज्ञान में इनकी समता करने वाला कोई नहीं होगा। और सही बात, हनुमान जी से बढ़कर के कोई विद्वान नहीं। वरुण ने कहा कि मैं इनको वरदान देता हूं कि चाहे जितनी लंबी आयु हो जाए इनकी, और मेरे पास के द्वारा भी इनकी मृत्यु नहीं होगी, जल में भी डूबने से भी इनकी मृत्यु नहीं होगी। यमराज ने कहा मेरे दंड से अवध रहेंगे और सर्वथा निरोग रहेंगे। कुबेर ने कहा कि युद्ध चाहे जितने दिन चले, इनको कभी युद्ध में थकावट का अनुभव नहीं होगा, और मेरी गदा का प्रहार भी इन पर निष्फल हो जाएगा। शंकर जी ने कहा कि मेरे द्वारा और मेरे समस्त अस्त्र शस्त्रों के द्वारा ये अवध होंगे। विश्वकर्मा जी ने कहा मेरे द्वारा बनाए हुए समस्त अस्त्रों के द्वारा ये अवध होंगे। ब्रह्मा जी ने इनको दीर्घायु का वरदान दिया और समस्त प्रकार के ब्रह्म दंडों से मुक्त किया। समस्त प्रकार के ब्रह्म दंड माने ब्रह्मास्त्र आदि से तो मुक्त किया ही, सब प्रकार के ब्रह्मदंड आदि का तात्पर्य है किसी का श्राप भी इन पर प्रभावी नहीं होगा। अपनी इच्छा से स्वीकार करने वो बात अलग है, लेकिन कोई किसी ब्राह्मण आदि का श्राप भी प्रभावी नहीं होगा, तात्पर्य है। इस प्रकार से सबने वरदान दिया और सब देवता चले गए। कहते हैं बाद में, अब ये छोटे से तो थे ही, अपने बाल सुलभ चेष्टावश मानवोचित चपलतावश ये जाकर के ऋषि मुनियों के का वहीं आश्रम था, तो वहीं उत्पात करते। और उत्पात करते क्या करते कि अब ऋषि मुनि ध्यान लगाए हैं, कभी उनके जा
आके छोटे तो थे ही, कभी कमंडल फोड़ डालते, कभी कपड़ा इधर से उधर करते, बानरों की चपलता दिखाते। बल इतना अधिक था कि कभी कभी कोई ऋषि मुनि बैठे हैं यहाँ पे तपस्या कर रहे हैं, ले जाके उनको समाधि अवस्था में दूसरी चोटी पे बैठा के चले आए, दूसरे से जाके ध्यान लगाए कहीं और ध्यान खुला कहीं। ये सब देख करके उन ऋषियों ने विचार किया कि ये तो अच्छा उत्पाद किए हैं, तो और ब्रह्मा जी ने इनको दंड मुक्त किया है, श्राप भी इन पर काम करेगा नहीं, तो वैसे भी श्राप देना भी उचित नहीं है, क्योंकि भविष्य में श्री राम जी का कार्य इनके द्वारा होने वाला है। तो एक दिन उन ऋषि मुनियों ने कुपित होकर के कहा कि हम लोगों के को तुमने तंग कर दिया है, इसलिए जाओ हम ये श्राप देते हैं कि तुम कुछ समय के लिए अपने बल को भूल जाओगे, जब तुम्हें उसकी आवश्यकता होगी बल की और कोई स्मरण दिलाएगा तब फिर से तुम्हारा बल जागृत हो जाएगा, तब तक के लिए तुम भूले रहोगे। भूल गए सब, और भूल गए वो ऐसा भूल गए कि जो है अब उसी आश्रम में रहते, अब कोई जो कुछ मिल जाता न पा लेते, और कोई थोड़ा सा एक डंडी भी दिखाता तो भी डर के मारे जो है चुपचाप बैठ जाते, हाँ भाग जाते। क्यों? क्योंकि भूल गए थे बल कि हमारे पास इतना बल है। कहते हैं इसीलिए जो है बाली ने अत्याचार किया सुग्रीव जी पे, लेकिन उनको बल का स्मरण उस समय नहीं रहा, इसलिए बाली का इन्होंने विरोध नहीं किया। कहते इधर राज्याभिषेक में जो ये सब कथा सुना करके ऋषि मुनि अपने अपने स्थान को चले गए। इधर राजा जनक जी, युधाजित, प्रतर्दन आदि ये सब राजा जी जहाँ से आए थे, प्रतर्दन काशी जिले से, तो ये सब भी चले गए। और उसके बाद भगवान ने बानरों को, वृक्षों को, सबको बुलाया है, और बुला बुला करके समझा करके उनको भी भगवान ने भेज दिया किसी कि आप लोग जाकर के काम करिए अपना अपना, सब जाना तो ही जाते, लेकिन भगवान की आज्ञा प्राप्त करके गए। भगवान ने यहाँ लंका आने के बाद, लंका से आने के बाद अयोध्यापुरी पुष्पक विमान भेज दिए थे कुबेर जी के पास। तो पुष्पक विमान लौट करके आया, उसने कहा कि कुबेर जी ने हमें आज्ञा दी है कि जब तक आप धरती लोक पर हैं तब तक हम आपकी सेवा में रहें, उसके बाद फिर जाएंगे कुबेर की सेवा में। भगवान ने कहा ठीक है, जैसी इच्छा हो, तो तुम अदृश्य रूप में रहना, जहाँ हम स्मरण करेंगे वहीं तुम प्रकट करना। एक दिन की बात है, श्री राम जी बैठे थे, श्री जानकी जी ने कहा प्रभु हमारी एक इच्छा हो रही है कि मैं वन में ऋषि महर्षियों के आश्रम में कुछ दिन निवास करूं, गर्भ में बालक हैं तो इनके ऊपर कुछ सत्संग का प्रभाव पड़ेगा। श्री राम जी ने कहा ठीक है, तो ऐसे ही होगा, हम आपको ऋषि महर्षियों के आश्रम की व्यवस्था कर देंगे स्वाभाविक रूप से। और इधर हुआ है कि जो है भगवान श्री राम जी का एक गुप्तचर जिसका नाम था भद्र, और वो भद्र आया, बड़ा उदास था। श्री राम जी ने उसे पूछा कि क्या बात है, बताओ हमारे बारे में कौन क्या कहता है। बार बार श्री राम जी ने पूछा तो उसने सारी बात बताई। कहा और सब तो बड़ी प्रशंसा करते हैं आपकी, लेकिन एक समस्या हो गई है कि कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि श्री राम जी ने सीता जी को फिर से रख लिया, रावण की लंका में रह के आई है, और जब राजा ही ऐसा करेगा तो प्रजा तो उसकी कहना ही क्या है। और विशेष करके वो धोबी है, वो अपनी पत्नी को डांट रहा था, और उसी ने ये सब बात फैलाई है, उसी ने कहा है। श्री राम जी ने उसको विदा किया, अपने भाइयों को बुलाया और कहा कि देखो अब हमें निर्णय लेना है यही, सीता जी को परित्याग करें। बहुत समय समझाया, लेकिन
श्री राम जी ने कहा अब ये संभव नहीं है, क्योंकि हमारे इक्ष्वाकु की परंपरा नहीं तो कलंकित होगी, और राजा का धर्म है समस्त प्रजा का कल्याण करना, इसलिए हम ऐसे ही करेंगे। लक्ष्मण जी को आज्ञा दी कि कल तुम प्रातः काल सीता जी को लेकर के जाओगे वाल्मीकि महर्षि के आश्रम से कुछ दूर छोड़कर। लक्ष्मण जी बड़े दुखी थे, लेकिन आखिर में विवश होकर के ले गए। महर्षि वाल्मीकि के आश्रम से कुछ दूर पर छोड़ करके चले जाते। तो महर्षि वाल्मीकि जी के कई जगह आश्रम थे। अब ये जो जहाँ पर स्मरण करके आए, अगर पूरी घटना का स्मरण करें तो ये आश्रम बिठूर के पास पड़ेगा। बिठूर के पास है, एक आश्रम चित्रकूट के पास था, एक आश्रम यहाँ भदोही के पास है। तो ये बिठूर के पास क्यों? उसका कारण ये है कि लक्ष्मण जी गए हैं वहाँ छोड़ने के लिए, तो जो वहाँ बता रहे हैं पूरा मार्ग बता रहे हैं, इसमें वर्णन किया गया है कि जाकर के गोमती नदी पार किया है और गंगा जी के समीप में छोड़ करके आए हैं लक्ष्मण को। ये सब जो है ये लखनऊ होते हुए, लखनऊ का नाम लक्ष्मण है, ये बाद में लखनऊ हो गया। अयोध्या में तो सब चले गए थे उस समय श्री राम जी के समय, और कुछ जी को उत्तर और दक्षिण कौशल का राज प्रदान किया था, कुछ और लोग एक तरफ का दक्षिण कौशल कुछ को और उत्तर कौशल को। तो ये सुल्तानपुर जिसका नाम है सब मुसलमानों ने सब बदल दिया, इसका नाम है कुछ भवन। ये सब जो है बदल गया है नाम। ऐसे लखनऊ का नाम है लक्ष्मणपुर, इसे देखा जाए तो पूरा यही में प्रतीत होता है कि ये जो है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि यहाँ इस बात से तो सिद्ध होगा ही कि ये बिठूर वाले आश्रम छोड़ के आए, के पास हम छोड़ के आए हैं। दूसरी बात यह है कि लवणासुर को मारने के लिए जब शत्रुघ्न जी गए हैं तो वाल्मीकि जी के आश्रम से होके गए हैं, तो उस समय जो है उनका जन्म हो चुका था, उसी जन्म हुआ है बालकों का जब गए हैं। तो रास्ते में वाल्मीकि जी का आश्रम पड़ा है, तो रास्ते में कब पड़ेगा? मारो तो वही है बिठूर से होके, तो वही बिठूर वाले आश्रम के समीप होके आए हैं। इस बात से सिद्ध हो जाएगी इन दोनों प्रमाणों से। और सीता जी समाहित हुई है वाल्मीकि रामायण के अनुसार देखा जाए तो नैमिषारण्य में घूमेंगे। तो बड़े दुखी थे लक्ष्मण जी, तो सुमंत्र जी ने इनको समझा बुझा कर शांत किया है, और बोले ये सब तो होना ही था, क्योंकि ये सब पूर्व निर्धारित थे। बोले पूर्व निर्धारित कैसे? ये बात हमारी समझ में नहीं आई। तो सुमंत्र जी ने कहा कि एक बार हमने श्री महर्षि वशिष्ठ जी के आश्रम में दुर्वासा जी से ये बात सुनी थी। श्री दुर्वासा जी ने आपके पिता दशरथ जी को ये बात बताई थी कि श्री राम जी कोई सामान्य नहीं है, साक्षात भगवान विष्णु है, और भगवान विष्णु को भृगु जी ने श्राप दिया है पत्नी के ऊपर। जब उन्होंने भृगु जी की पत्नी ख्याति का वध किया था तो उन्होंने श्राप दिया था कि तुम्हें पत्नी वियोग उठाना पड़ेगा, इसलिए जो है श्री राम जी ने परित्याग किया है। और सुमंत्र जी ने ये भी कहा अभी तो क्या, भविष्य में आपका भी परित्याग करेंगे श्री राम जी, और अंत में वही हुआ है। काल आया है जब ब्रह्मा जी के द्वारा भेजे जाने पर, तो श्री राम जी ने लक्ष्मण जी का परित्याग किया है। लक्ष्मण जी जब लक्ष्मण जी के बाद श्री राम जी भी नहीं रुके तुरंत चले गए हैं, लेकिन परित्याग तो करना ही पड़ा। इधर श्री जानकी जी बड़ी दुखी थी, तो महर्षि वाल्मीकि जी अपने आश्रम में ले गए हैं, और ले जाकर के अपने आश्रम में रखा है, और वहीं दो पुत्र हुए हैं, कुश और लव। श्री राम जी लौट करके श्री राम जी के पास लौट कर लक्ष्मण जी आए हैं, और लक्ष्मण जी ने आकर के
श्री राम जी से सारी बात बताई तो लक्ष्मण जी से ने कहा प्रभु आप अपने विचार को शांत करिए। श्री राम जी ने कहा लक्ष्मण 4 दिन से हो गया हमने सभा में कोई कार्य नहीं किया है, इसलिए जाओ, जा करके देख के आओ, कोई अगर आया हो न्याय की गुहार देने के लिए, और उसी पर एक कथा सुनाई है कि यदि राजा थोड़ा भी प्रमाद करता है न्याय करने में तो उसको क्या दशा होती है, उसका परिणाम क्या होता है। राजा नृग की कथा सुनाई है, भागवत जी में जो श्रवण करते हैं। तो श्री राम जी ने कहा राजा नृग 2 ब्राह्मण जिनको एक को उन्होंने अपनी गाय दान देने के बजाय ब्राह्मण की गाय धोखे में दे दी थी, तो दोनों आए तो थे न्याय मांगने, लेकिन न्याय न कर पाने के कारण परिणाम यह हुआ कि उनको गिरगिट बनना पड़ा, और आज भी गिरगिट बने पड़े हैं। द्वापर के अंत में उनका उद्धार होगा, ऐसा भगवान श्री राम जी ने समझाया है। और यहाँ आगे प्रसंग में श्री राम जी ने श्री वशिष्ठ जी का भी चरित्र सुनाया है। कहा वशिष्ठ जी और निमि ये दोनों ही जो है प्रमाद के कारण ही राजा निमि वशिष्ठ जी के द्वारा स्थापित हुए, क्योंकि राजा निमि ने वशिष्ठ जी से कहा कि आप हमारा यज्ञ करा दीजिए। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि हम इंद्र को पहले ही वचन दे चुके हैं यज्ञ कराने का। चले गए इंद्र का यज्ञ कराने, इधर इनको तो स्वप्न दिख रहे थे, तो इन्होंने गौतम जी को आचार्य बना करके यज्ञ प्रारंभ किया। परिणाम ये हुआ कि वशिष्ठ जी आए तो ये राजा ने भी मिलने के लिए नहीं गए, वशिष्ठ जी से बुलाने के बाद भी भय के मारे तो श्राप दिया कि इतना अभिमान है तो शरीर छूट जाए। तो राजा निमि ने भी श्राप दिया, दोनों का शरीर छूट गया। तो राजा निमि यज्ञ पूर्ण होने के बाद देवताओं ने कहा ब्राह्मणों से वरदान मांगो, तो बोले ऐसा करिए कि निमि को जीवित कर दीजिए। तो निमि ने कहा हमें जीवन नहीं चाहिए, बोले ब्राह्मणों की बात झूठी नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें फल को दूंगा। और वशिष्ठ जी ब्रह्मा जी के पास गए, उन्होंने कहा मैं आप ही का पुत्र कहलाना चाहता हूँ। तो बोले ठीक है, लेकिन वशिष्ठ जी का जन्म हुआ घड़े से, और घड़े से अगस्त जी और वशिष्ठ जी दोनों ही प्रकट हुए थे। तो वशिष्ठ जी तो ब्रह्मपुत्र ही कहलाते रहे, लेकिन अगस्त जी को निषेध है। ये सब कथा सुनाई तो लक्ष्मण जी ने जाकर के बाहर देखा कि कोई न्याय मांगने तो नहीं आया है, तो वहां एक कुत्ता, और उस कुत्ते को देख करके श्री राम ने लक्ष्मण जी ने कहा कि क्या बात है। बोले हमको श्री राम जी से न्याय चाहिए। यद्यपि इसको यहाँ प्रक्षिप्त सर्ग में दिया गया है, तो लेकिन गोस्वामी जी ने भी इसका उल्लेख किया है। न्याय चाहिए, न्याय के लिए श्री राम जी से जाकर के कहा, तो श्री राम जी ने कहा जाओ उसे कह दो कि हमारे साथ मुख उपस्थित हो। तो गए, उस कुत्ते से कहा, तो कुत्ते ने कहा कि देखो हम ऐसा है, हम एक कुत्ते हैं, कुत्ता होने के कारण राज महल में, मंदिर आदि में, रसोई आदि में हम प्रवेश नहीं कर सकते, हमारा प्रवेश वर्जित है। तो श्री राम जी वहीं चल करके आए हैं। बोले बताओ तुम्हारी ये दशा कैसे हुई। बोले सर्वार्थ सिद्धि नाम के एक ब्राह्मण ने मुझे मारा और अकारण में मुझे मारा है, इसलिए जो है आप उसको दंड दीजिए। भगवान ने उस सर्वार्थ सिद्धि नाम के ब्राह्मण को बुलाया और कहा तुमने इस कुत्ते को क्यों मारा। बोले हमने क्या करूं, मैं भूख से अत्यंत विकल था और ये बीच में आ गया, तो हमको क्रोध आया, और क्रोध आया तो क्रोध में आकर के हमने डंडा प्रहार कर दिया, तो इसके सिर से रक्त बहने लगा, चोट लग गई। भगवान ने उस कुत्ते से कहा कि अब तुम बताओ क्या न्याय किया जाए, तुम्हें क्या स्वीकार होगा। तो बोले ठीक है, इसको और कुछ नहीं दंड देने की आवश्यकता है, एक काम करिए, इसको कालंजर मठ का महंत बना दीजिए। और सबको बड़ा से तुरंत राम जी ने उसको महंत बना दिया और उस पर बैठा करके हाथी पे भेज दिया। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ, ये महंत क्यों बना दिए, जो कोई दंड तत्व नहीं है तो पुरस्कार हुआ। कुत्ते से कहा, कुत्ते ने कहा पुरस्कार नहीं है, दंड ही है। क्यों? बोले यमिक्षे नरकम ने तुम सपुत्र पस बांधव देवे सुधिष्ठितम कुर्यात वो सुचा ब्राह्मणे सुचा, जिसको पूरे घर परिवार के
नरक भेजने की इच्छा हो, उसके लिए सबसे सरल तरीका है यही कि उसको देवताओं का, ब्राह्मणों का, लोगों का अधिपति बना दिया जाए, बस पक्का हो गया बस नरक। तात्पर्य यह है कि जो है इतना सावधानी की आवश्यकता इस मार्ग पे है कि थोड़े में ही जीव का पतन हो जाता है, इसलिए सावधानी बहुत आवश्यक है। एक दिन महर्षि च्यवन जी आए हैं। च्यवन जी ने कहा कि प्रभु लवणासुर बड़ा अत्याचार कर रहा है, आप लवणासुर के अत्याचार से मुक्त करिए। ठीक है, तो शत्रुघ्न जी को भेजा है और अपना बाण देकर के श्री राम जी ने भेजा है लवणासुर को मारने। लवणासुर के पास एक वरदानी त्रिशूल था शंकर जी का, जिसके पिता मधु को दिया था शंकर जी ने, और ये त्रिशूल रहते उसको मारा नहीं जा सकता था क्योंकि त्रिशूल अमोघ था। तो इसलिए शिकार के लिए जब निकला उसी समय शत्रुघ्न जी ने उसको चुनौती दी, कहा कि हिम्मत से लेके आते हैं। बोले तो तुम्हारे पास धनुष बाण अस्त्र शस्त्र तो है ही है। और भयंकर युद्ध हुआ है और लवणासुर का संहार किया है, और लवणासुर का संहार हुआ है। भगवान ने यहीं से इनको मथुरा के राजपथ पर अभिषिक्त करके भेजा था। तो शत्रुघ्न जी मथुरा के राजा हुए। इसका नाम मधुपुरी था, मथुरा नाम शत्रुघ्न जी ने ही इसका किया है, और वहाँ 12 वर्ष का राज्य किया है। उसके बाद फिर जो है आए हैं अयोध्यापुरी। बाद में जो है इन्होंने अपने पुत्र को वहां का राजा बनाया है। चंद्रकेतु और सुबाल ये 2 पुत्र थे। एक गोरा का राज मथुरा है, एक गोरा मथुरा का, एक को विदिशा का राज प्रदान किया है। तो श्री राम जी के साथ भगवान के साथ। और यहाँ कहते हैं इस समय यज्ञ हो रहा था, सीता जी के दोनों पुत्र। यहाँ तो यद्यपि घोड़ा पकड़ने की बात नहीं आई है, न तो लव कुश के द्वारा युद्ध की बात आई है, लेकिन वो भी अप्रामाणिक नहीं है। लव कुश ने, अब कहेंगे लव कुश ने सबको क्यों परास्त किया, उसका कारण ये था कि सबको अभिमान हो गया था लंका जीतने के कारण कि हमने बड़ा राक्षसों का वध किया है, बड़े समर्थ हैं। तो इसलिए अयोध्यापुर के भी सब अभिमान से जो ग्रस्त थे, श्री राम जी के पुत्रों ने ही सबका अभिमान चूर किया है। और इधर श्री वाल्मीकि जी ने रामचरित्र अर्थात श्री वाल्मीकि रामायण पढ़ा करके उनको बिल्कुल तैयार किया है। और इन दोनों ने आकर के जब सबके सामने सभा में गान किया है श्री रामचरित्र का, तब सबको पश्चाताप होने लगा कि सीता जी पर जो अपने व्यर्थ पर दोषारोपण लगाया, ये उचित नहीं था। श्री वाल्मीकि जी का तो उद्देश्य ही था श्री रामचरित्र के द्वारा बखान करवाने का कि किसी तरह सीता जी पर लगा हुआ कलंक मिट जाए। और उसके बाद फिर श्री राम जी ने कहा कि ठीक है, सीता जी आकर के शपथ ले अपने पवित्रता की। तो दूसरे दिन सीता जी जो है शपथ लेने के लिए वहां उपस्थित हुई है, और वहां वाल्मीकि महर्षि आगे आगे, और सबसे पहले महर्षि वाल्मीकि जी ने ही शपथ ली है। महर्षि वाल्मीकि जी ने कहा कि यदि सीता जी में कोई दोष हो, मैंने हजारों हजारों वर्ष तप किया है, और यदि सीता जी में कोई दोष हो तो मेरी तपस्या का मुझे कोई फल प्राप्त न हो। इस प्रकार से जब शपथ लिया है, उसके बाद फिर जो है सीता जी ने शपथ लेने में ये कहा कि जो है ऐसा है कि मैंने मन कर्म वचन से श्री राम जी के अतिरिक्त यदि किसी का भी चिंतन नहीं किया है, तो हे पृथ्वी देवी मुझे अपने तरफ स्थान दीजिए। पृथ्वी देवी फट गई हैं, एक सिंहासन प्रकट हुआ है, और पृथ्वी देवी को गोद में लेकर के पाताल मार्ग में प्रविष्ट हुई है, और वहीं से सीता जी उसी मार्ग से भगवान के दिव्य धाम को चली गई। इस प्रकार से जो है
सीता जी तो बहुत पहले ही परमधाम को चली गई थी, राम जी 11,000 वर्ष रहे हैं। एक बार एक ब्राह्मण बालक मरा तो उस ब्राह्मण बालक ने आकर के श्री राम जी कहा हमने कोई पाप नहीं किया था, फिर हमारा बालक मरा कैसे? तो नारद जी ने बताया, कहा कि जो है एक शूद्र तप कर रहा है दंडकारण्य में, इस कारण से ऐसा हुआ है। भगवान श्री राम जी गए तो वहाँ तपस्या करते हुए शंभू का वध किया है, तो ब्राह्मण बालक जीवित हो गया है। क्योंकि देखिए, जो जिसके लिए निर्धारित है वो उसके लिए वो धर्म होता है, और जो चीज़ निर्धारित नहीं है जिसके लिए, वही उसके लिए अधर्म हो जाता है। और फिर वहाँ से अगस्त जी के आश्रम में गए हैं, तो अगस्त जी ने उनको कुछ स्वर्ण आभूषण दिए श्री राम जी को, और कहा ये स्वर्ण आभूषण राजा श्वेत के हैं, क्योंकि राजा श्वेत जो है यहाँ से तप करके जब ब्रह्मलोक को गए तो वहाँ उनकी क्षुधा शांत नहीं हो रही, भूख लग रही थी, जबकि ब्रह्मलोक में किसी को भूख नहीं लगती। ब्रह्मा जी से कहा कि हमको भूख क्यों लगती है? बोले तुमने कभी किसी को भोजन नहीं कराया, तुमने कभी कुछ दान नहीं किया है, तपस्या तो तुमने खूब की है इसलिए ब्रह्मलोक चले आए, लेकिन कभी किसी को भोजन तक नहीं किया है, तुमने कराया, तो तुम्हारी क्षुधा कैसे शांत होगी? बोले तब क्या करें हम? बोले जाओ, तुम्हें अपना ही मांस भक्षण करके रोज आना पड़ेगा। तो आते ही थे रोज ब्रह्मलोक से अपना मांस भक्षण करके जाते। ब्रह्मा जी से एक दिन कहा कि हमारा कब इस तरह से उद्धार होगा? ब्रह्मा जी ने कहा कि एक काम करना, तुम धन से सब कुछ खरीदा जा सकता है, तो तुम अपने आभूषण अगस्त जी को दान दे देना, यदि तब तुम्हारा उद्धार हो सकता है। इससे अगस्त जी परम सत्पात्र थे, इसलिए अगस्त जी को दान किया, तो इनकी क्षुधा शांत हो गई, हमेशा के लिए वो शांत हो गई। और अगस्त जी कहते हैं कि ये उन्हीं के आभूषण है, इनको आप धारण कर सकते हैं, इसलिए आप इसको स्वीकार करिए। इस प्रकार से अगस्त जी ने वो आभूषण दान किए हैं। और इधर जो है श्री राम जी ने अश्वमेध यज्ञ किया है, और अश्वमेध यज्ञ में जो है सीता जी की स्वर्ण प्रतिमा बनाई है, तो स्वर्ण प्रतिमा बना करके विधिवत अश्वमेध यज्ञ का आयोजन हुआ है। इस प्रकार से यहाँ पूरा चरित्र वर्णन किया है। और उत्तरकांड का से कहते हैं कि धीरे धीरे समय के प्रभाव से कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा, ये तीनों ही जो है इनका भी परमधाम गमन हुआ है। भगवान 11,000 वर्ष धराधाम पर राज किए हैं, और 11,000 वर्ष राज करने के बाद फिर इधर भरत जी ने कैकेयी देश पर गंधर्वों ने आक्रमण कर दिया था, तो उन गंधर्वों से मुक्त किया है। और तक्ष और पुष्कल जो भरत जी के पुत्र थे, इनको जो है राजपद पर अभिषेक किया है। तो तक्ष को जहाँ राजा बनाया वही तक्षशिला कहलाई, तो तक्षशिला पाकिस्तान में। और पुष्कल को जहाँ राजा बनाया वो पुष्कलावती नगरी कहलाई। और इधर जो है लक्ष्मण जी के पुत्र थे अंगद और चंद्रकेतु, इनको कालपथ नाम के देश में अलग अलग दोनों को चंद्रकेतु नगर और कालपथ नाम का नगर, इन दोनों पुत्रों को बसा करके प्रदान किया है। और शत्रुघ्न के पुत्र मथुरा और विदिशा, ये दो राज्य पर ये अभिषिक्त हुए हैं, सभी के दो दो पुत्र थे। और कुश और लव को उत्तर कौशल और दक्षिण कौशल का राज सौंपा है। अयोध्या में किसी को राजा नहीं बनाया, क्योंकि अयोध्यावासी सभी जो है भगवान के धाम को चले गए। वशिष्ठ जी कहते हैं जितने थे सब कोई बचे नहीं। इस प्रकार से हुआ। अब एक दिन जो है काल का आगमन हुआ है, और कहा कि जो है हम तो इसमें श्री राम जी से मिलना चाहते हैं। ऋषि रूप धारण करके आए ब्रह्मा जी की आज्ञा से, और लक्ष्मण जी को द्वार पर नियुक्त किया गया। ने शर्त रखी कि तभी हम आपको बताएंगे जबकि लक्ष्मण तुम कोई बीच में सुने ना हम दोनों की वाणी। लेकिन दुर्वासा जी अचानक आए हैं। दुर्वासा जी ने कहा कि हम राम जी से अभी मिलना चाहते हैं। बोले अभी तो मिल नहीं सकते,
दुर्वासा जी कुपित हो गए, बोले मैं श्राप दे करके सबको नष्ट कर दूंगा, पूरी अयोध्या नष्ट कर दूंगा। तो श्री लक्ष्मण जी ने कहा सब नष्ट होने से अच्छा तो हम ही नष्ट होने, ठीक है आपने प्राण त्याग ना क्योंकि राम जी प्राण दंड देंगे, वो ठीक है सब क्यों नष्ट हो। तो चले गए। परिणाम ये हुआ कि अब श्री राम जी वचनबद्ध थे, तो अपनों का परित्याग ही वध माना जाता है। श्री लक्ष्मण का परित्याग किया है राम जी ने, तो लक्ष्मण जी जाकर सरजू जी में प्रविष्ट होकर के अपने शेष रूप में पहुंच गए हैं वहां क्षीर सागर। और इधर श्री राम जी ने कहा लक्ष्मण के बिना हम भी नहीं रह सकते, भरत तुम राजपथ पर अपना अभिषेक कराओ, हम जाएंगे। बहुत भरत जी तैयार नहीं हुए तो कुछ और लोग दूसरे करा देना। और इधर अयोध्या के सभी तैयार हुए जाने को। तब जो है श्री राम जी ने कहा ठीक है जब चलना ही चाहते हो सब लोग तो चलो। सुग्रीव जी भी आ गए, इधर अंगद जी भी आ गए, सभी आ गए। तो भगवान ने कहा ठीक है जिसको जिसको चलना हो चलो। हनुमान जी को रोक दिया, बोले आपको तो पूरे कल तक रहना ही है। और कल तक क्या, हनुमान जी तो अभी हैं, आगे भी रहना है क्योंकि अगले कल में हनुमान जी ब्रह्मा जी बनेंगे। अगले ब्रह्मा जो है हनुमान जी ही होंगे। इधर जो है श्री राम जी परम धाम के लिए तैयार हुए हैं। जामवंत जी को भी भगवान ने रोक दिया। द्विविद और महेंद्र को पहले से ही अपने से अलग कर दिया था। तो जामवंत, द्विविद, महेंद्र, हनुमान जी ये सब द्वापर के अंत तक रहे। हनुमान जी तो अभी भी हैं। द्विविद, महेंद्र और जामवंत ये जो है द्वापर के अंत तक रहे। और फिर हनुमान जी श्री राम जी अयोध्या से 1.5 योजन पश्चिम की ओर प्रस्थान किए हैं सरयू जी में प्रवेश करने के लिए, जिसको वर्तमान में गुप्तार घाट कहते हैं। इसका शास्त्रों में गोप्रतार घाट नाम आया है। इसी को वर्तमान में यहाँ अपभ्रंश में गुप्तार घाट कहते हैं। यही भगवान श्री राम जी सरयू जी में प्रविष्ट हुए और सरयू जी में प्रविष्ट होकर के अपने स्वरूप में अवस्थित हो गए हैं। और ब्रह्मा जी को आज्ञा दी कि इन सबको जो है सांतानिक लोक की प्राप्ति कराओ। तो सब दिव्य रूप धारण कर करके भगवान के परम धाम को चले गए हैं। और भगवान भी अपने चतुर्भुज स्वरूप में आकर के परम धाम गए हैं। श्री भरत जी शंख के रूप में प्रकट हो गए हैं और शत्रुघ्न जी चक्र के रूप में प्रकट हो गए हैं। यहाँ तक भगवान के परम धाम तक की कथा हुई। अब आगे इसकी फलश्रुति वर्णन करते हैं। कहते हैं वाल्मीकि रामायण की फलश्रुति ये है कि जो इसका प्रतिदिन पाठ करता है, एक श्लोक का भी नित्य यदि पाठ करे तो पाप मुक्त हो जाता है। जो इसका प्रतिदिन पाठ करता है वो इस लोक में तो पुत्र पौत्र धन संपत्ति से युक्त होता है और परलोक में उसका बड़ा सम्मान होता है। कहते हैं जो इसका पाठ करता है वो दुख से मुक्त हो जाता है। जिसने इसका श्रवण कर लिया उसने गंगा आदि समस्त नदियों में, नैमिषारण्य आदि तीर्थों में, कुरुक्षेत्र आदि पुण्य तीर्थों की सब यात्रा उसने कर ली और समस्त पापों से मुक्त होकर के भगवान के परम धाम का अधिकारी होता है। इस प्रकार से वाल्मीकि रामायण का महात्म्य में इस फलश्रुति वर्णन की और यही कथा विश्राम होती है। और आरती का दर्शन करें। आज 9वां दिन कथा संपन्न। कथा तो भगवान की गति पूर्ण नहीं होती, हरिचर अनंत हरि कथा अनंता, लेकिन फिर भी जहाँ तक संभव हो इतना। अब आप जल्दी थोड़ा इसलिए विश्राम हो गया कि जाना भी है और ये हवन भी होना है। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम। 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 सीताराम
सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम जय